आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम दलाल नहीं है, एस जयशंकर ने यह बोला। दूसरा, जेडी वैंस पाकिस्तान जाएंगे, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तीसरा, पाकिस्तान क्यों मीडिएट कर रहा है, इस पर डिस्कशन होगा और पाकिस्तान को क्या बेनिफिट होगा और भारत क्या फायदा है भाई भारत को इससे और क्या नुकसान है भारत को इससे, इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, बता दूं कि हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम का कोर्स, जिसमें हम स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट सब बताएंगे, मतलब सब फाइनेंस का एक एबीसीडी कवर करेंगे। 400 रुपए का है, दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स, एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। 1 अप्रैल से क्लास शुरू होगी। तो भाई देखो, सबसे पहली बात तो एस जयशंकर, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, उन्होंने सारी पार्टियों को बुलाया, ब्रीफिंग दी। हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं लेजर आई वाले, तो एस जयशंकर ने बोला कि देखो भाई हम दलाल नहीं हैं, है ना, सिंपल उन्होंने बोला। अब देखो, इसका मतलब यही है कि भारत जो है उसके पास एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है। भारत किसी भी तरीके की मीडिएशन से बचेगा। ये एक हाई रिस्क मीडिएशन है। भारत ईरान से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है। इस चीज पर हम आएंगे। ये सीधा उन्होंने बोल दिया कि हम दलाल नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम दलाली नहीं करते। अब पाकिस्तान को पे निशाना था कि तुम दलाल से भी बदतर हो, तुम तो दलाल भी नहीं हो। देखिए, मीडिएशन, मैंने आपको फिर से बता रहा हूं, मीडिएशन में वैसा मीडिएशन नहीं है बस अमेरिका ईरान को, अमेरिका पाकिस्तान को यूज कर रहा है कि जो हम बोलेंगे तुम जाके चुपचाप बोल देना, ज्यादा एकदम नौटंकी नहीं, बस वो एक पोस्टमैन की तरह। मैंने 4 दिन पहले बोला था। तो ये चीज है। अब देखिए दोस्तों, क्या है ना कि सबसे बड़ी बात, जेडी वैंस पाकिस्तान में जो है, वो जेडी वैंस पाकिस्तान जा सकते हैं। जेडी वैंस का पाकिस्तान जाना अगले हफ्ते जा सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, ईरान ने क्या कहा है। ईरान ने बोला है कि सर, हम आपके जो मिडिल ईस्ट इन्वॉय है स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, उनको मत भेजना। इससे पहले जब ये युद्ध शुरू नहीं हुआ था, 28 फरवरी से पहले न्यूक्लियर टॉक्स हो रही थी, वो नेगोशिएशन हो रहे थे, तो यही दोनों थे, यही दोनों बात कर रहे थे। या तो इन्होंने बहुत बदतमीजी से बात की है, या फिर इन्होंने एश्योर किया था ईरान को कि आपके ऊपर हमला नहीं होगा, और यही पॉसिबिलिटी है। लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट दोनों में पनपा बहुत ज्यादा। ईरान ने बोला कि इन्होंने एश्योर करने के बावजूद अमेरिका ने हमला कर दिया, तो इन दोनों को तो मत भेजिए। किसको भेजे? जेडी वैंस। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि बहुत अच्छी बात हुई, और शहबाज शरीफ खुद चाह रहे कि जेडी वैंस, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है ना, जेडी वैंस सोफे के साथ बड़ा अच्छा इनका संबंध रहा है। और सोफा कौन है भाई? सोफे की इमेज वाली याद है ना, प्रीमियम बॉलर पाकिस्तान के। तो जेडी वैंस जो है, चलो मजाक की बात थी, तो जेडी वैंस आए, चीफ नेगोशिएटर बने। बट क्या ये चीफ नेगोशिएटर बनेंगे, वो आगे देखना पड़ेगा। लेकिन क्या ये पाकिस्तान जाएंगे, ये भी देखना पड़ेगा। देखिए, एक दिन पहले तो अमेरिका ने रिजेक्ट किया कि पाकिस्तान कोई मीडिएशन कर ही नहीं रहा है। बट अब दोस्तों ये लग रहा है कि पाकिस्तान मीडिएशन नहीं, पाकिस्तान में बातचीत होगी। जो अमेरिका बोलेगा वो पाकिस्तान उठा के पूरा का पूरा चिट्ठा जो है वो ईरान को दे आएगा। अब सबसे बड़ी बात देखिए, पाकिस्तान को इससे क्या मिलने वाला है, वाई पाकिस्तान इज मीडिएटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है। देखिए, पाकिस्तान का जो रिलेशन है, अमेरिका ने पाकिस्तान को खरीद लिया है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अमेरिका ने बहुत पैसे डाले हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में क्या हुआ, अमेरिका के एम्बेसी पर हमला हुआ, शियाओं पर हमला हुआ, आसिम मुनीर का बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आया। तो एक चीज तो ये है कि अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान ईरान से बॉर्डर शेयर करता है, अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए ये जरूरी है कि पाकिस्तान में ही हो। और देखिए, पाकिस्तान में क्राइसिस ज्यादा है। पाकिस्तान का समय, पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस बहुत बड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान पूरा वो सिस्तान बलूचिस्तान बहुत बड़ा बॉर्डर ईरान के साथ शेयर करता है। भारत एज सच कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता है ईरान से। भारत का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का मसला है जो कि सॉल्व हो गया है। तो पहली बात, जो अगर आप मीडिएशन कर रहे हैं, यानी कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है। भारत इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं है, ना ही उसको बनना है। ये हाई रिस्क, याद रखिएगा, ये इसीलिए ही उन्होंने बोला कि हम दलाल नहीं, कि भाई ये हाई रिस्क मीडिएशन है, हाई रिस्क मीडिएशन, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि देखिए, पाकिस्तान इससे बेनिफिट करेगा। अगर मान लीजिए कोई सोल्यूशन निकल आता है, को एनर्जी क्राइसिस जो है वो सबसे ज्यादा समय पाकिस्तान में है। ईरान पाकिस्तान की पाइपलाइन है भाई, जाहिर सी बात है, बॉर्डर है। देखिए, पाकिस्तान की ज्योग्राफी इतनी शानदार है, इसीलिए उसको हर कोई यूज करता है। तो पाकिस्तान अपनी ज्योग्राफी का कभी आज तक प्रॉपर इस्तेमाल कर ही नहीं पाया। अगर वो सही से अपनी ज्योग्राफी का इस्तेमाल करता ना, क्योंकि सब बैल बुद्धि बैठे हुए हैं, ठीक है, सब देश को खाने के लिए बैठे हुए हैं। वो धुरंधर 2 में डायलॉग था ना कि आतंकियों ने सबसे ज्यादा नुकसान तो पाकिस्तान का किया है, भारत से भी ज्यादा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से यूज कर सकता था। बट एक चीज है, ईरान और ये पूरा गल्फ रीजन जो है, ये एनर्जी रिच है। अब भारत के पास ऐसा कोई भाई, क्योंकि भारत बॉर्डर शेयर नहीं करता ईरान के साथ, गल्फ के साथ पाकिस्तान करता, तो एक बहुत बड़ी पाइपलाइन जो है एनर्जी की, गैस की, वो ईरान से पाकिस्तान होते हुए गुजरती है। तो उसलिए भी अब हमारा भी टैपी पाइपलाइन वो था,
बट वो उतना हुआ नहीं। तो जाहिर सी बात है। और देखिए पाकिस्तान में बलूचिस्तान की भी प्रॉब्लम है। शिस्तान बलूचिस्तान जो ईरान में है उसके साथ पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है। तो पाकिस्तान को पता है कि भाई देखो मीडिएशन मतलब सेल्फ प्रोटेक्शन, ठीक है, हम पे हमला नहीं होगा, क्योंकि बलूचिस्तान वाले ये करते हैं कि हमला करके वहाँ पे भाग जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और देखिए एक इमेज बिल्डिंग पे भी बात हो रही है कि भाई पाकिस्तान चाहता है कि भैया हमारी इमेज जो है वो बढ़िया हो। अब पाकिस्तान ये बोलेगा, ऐसे तो उसका अस्तित्व इंडिया की वजह से है। पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की वजह से और आतंकवाद की वजह से जाना जाता है, और इंडिया चाहिए ताकि पाकिस्तान की इमेज बनी रहे। बट यहाँ पे बोल देगा कि देखो हमारा भी इन्फ्लुएंस है, हम भी जो है वो बातचीत करवा सकते हैं। तो बस पैसे ऐंठने की ये बात है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। एवरीबडी नोज। तो बैक चैनल डिप्लोमेसी रोल है इनका। इनकी मिलिट्री जो है वो सीधा सीधा अमेरिका से लिंक्ड है, और जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इनका ईरान से है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट, मतलब आप एक चीज समझिए, ये तो हमने चलो पाकिस्तान क्यों मीडिएशन कर रहा है, क्या इसको बेनिफिट होगा, बट सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी, क्या पाकिस्तान ये कर पाएगा? क्या पाकिस्तान विल एक्चुअली डू द मीडिएशन? क्या आपको लगता है ऐसा होगा? भाई देखो अमेरिका ने जो 15 पॉइंट प्रोग्राम भेजा है वो तो ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है, वो ईरान मानेगा भी नहीं। ईरान ने जो 5 पॉइंट भेजा है वो भी रिजेक्टेड है। तो क्या पाकिस्तान कर पाएगा? जवाब है भाई बिल्कुल नहीं, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि देखिए अमेरिका और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत डीप है। आप अमेरिका को छोड़िए, आप इजराइल, अभी मैंने एक लेक्चर लिया था, तो इजराइल लगातार हमले करता जा रहा है। इजराइल रुक ही नहीं रहा है, ताबड़तोड़ वो हमले कर रहा है। तो न्यूक्लियर टेंशंस बहुत है भाई। कुवैत में न्यूक्लियर इमरजेंसी बुलाई गई है, सैंक्शंस यहां पे लगाए गए हैं। तो अमेरिका और ईरान, ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाएगा एरा गैरा नत्थू कहरा और बोल देगा चलो बातचीत करते हैं, मटन चिकन खाते हैं, नहीं होने वाला, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम ट्रस्ट डेफिसिट। देखिए पाकिस्तान किसका एलाय है? वो अमेरिका का पालतू है। तो ईरान को पता है। और देखिए इतिहास में पाकिस्तान ने बहुत जो ईरान के खिलाफ स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है, ईरान के साथ नहीं दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहबाज शरीफ चले तो गए थे ईरान के पास, लेकिन जब पिछली जून में 6 डे वॉर हुआ, तो 12 डे वॉर हुआ, तो फिर पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा नहीं था, बल्कि इनके तो भैया भागे थे ख्वाजा आसिफ, पीछे पीठ दिखा के कि भैया हमारा ईरान से कोई लेना देना नहीं। और अभी भी इन्होंने यही बोला आसिम मुनीर ने कि अगर तुम शियाओं से, अपने शिया पॉपुलेशन से, तो जाओ ईरान में चले जाओ। तो ये चीजें तो भाई बहुत ज्यादा लिमिटेशंस है, क्योंकि भाई पाकिस्तान की कोई औकात है नहीं। आपने अभी देखा होगा कि गेट क्रैश कर दिया शहबाज शरीफ, उनको इतना वेट कराया, मीटिंग हुई थी रशिया और चाइना से मिलने के लिए, वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जर्मनी में जो म्यूनिक कॉन्फ्रेंस, उसमें आसिम मुनीर का आईडी कार्ड मांग लिया। तो ऐसा जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है नहीं, जो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस अभी पाकिस्तान को मिल रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से मिल रहा है, राइट। तो यही चीज है। तो जस्ट ये मैसेज पास कर रहे हैं, है ना, मीडिएटर नहीं है ये, पोस्टमैन, कि यहां से वहां पहुंचा रहे, वहां से यहां पहुंचा रहे, कि वो ये कर रहा है, क्योंकि डायरेक्ट तो बात होनी नहीं। और सबसे बड़ी बात है ईरान तो रिजेक्ट कर रहा है कि हम नेगोशिएट कर ही नहीं रहे। तो काहे का सीज फायर भाई, काहे का कोई मीडिएटर, जब कोई बातचीत ही नहीं हो रही है, तो फिर अब क्या ये नाटक करके रखा हुआ है। तो आई होप ये सिनेरियो आप समझे होंगे। बाकी ठीक है, जो है सो है। फाइनेंशियल फ्रीडम का कोर्स है, आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।